दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय अपटे A+A, वेर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों जैसे आपको मालूम है, हमने एक नई सीरीज चालू की है, स्टॉक मार्केट की पाठशाला, शेयर मार्केट की पाठशाला। तो जैसे पाठशाला में दोस्तों शुरू से आखिर तक अगर कोई टॉपिक है तो उसके बारे में हमको पूरी जानकारी मिलती है। स्कूल से बाहर निकलने के बाद या कॉलेज से बाहर निकलने के बाद हमको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। वैसे ही दोस्तों मेरा ये इंटेंशन है कि ये अपनी सीरीज़ ख़त्म होने के बाद जो भी ये मेरा वीडियो देखेंगे, मेरे सब्सक्राइबर ना हो, जो भी ये वीडियो देखेंगे, दे शुड बी ग्रेजुएट इन स्टॉक मार्केट, दे शुड बी ग्रेजुएट इन शेयर मार्केट। इतना नॉलेज आपके पास होगा, इतना मेरा दोस्तों गारंटी है। तो दोस्तों पहले वीडियो में हमने कंसेप्ट ओवरव्यू लिया, कुछ सिंपल एग्जांपल्स लिए, सोल ट्रेडिंग कंपनी क्या होता है, उसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनता है, फिर उसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनता है, फिर उसका पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे बनता है, और फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के बाद जब ये बिज़नेस ग्रो करता है, जब ये बिज़नेस एक्सपांड करता है तो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत लगती है। तो वो जो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है वो प्रोमोटर आम पब्लिक को, हम जैसे लोगों को, उसके कैपिटल में शेयर देते हैं। उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, उसको बोलते हैं इक्विटी कैपिटल, और उसी को बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ का मतलब अभी आपको मालूम है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। डीमैट अकाउंट मतलब क्या, कहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, इसके पीछे क्या क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब क्या, सीडीएसएल और एनएसडीएल का मतलब क्या, सेविंग अकाउंट कैसे लिंक होता है वो देखा, आईपीओ में कैसे एप्लीकेशन जाता है वो हमने देखा, राइट्स इशू मतलब क्या वो हमने देखा, बोनस इशू मतलब क्या वो हमने देखा, प्रेफरेंशियल इशू मतलब क्या वो हमने देखा, और स्टॉक स्प्लिट होता है मतलब क्या, ये हमने देखा। तो ये दो पार्ट्स में दोस्तों जितना भी बैकग्राउंड है, जितना भी पेरिफेरल नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, उसकी जानकारी हमने ले ली। तो अभी पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो हम लोग करते हैं अपने ब्रोकर के थ्रू, वो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद ऑलरेडी आपने आपका डीमैट अकाउंट खोला है, किसी अच्छे ब्रोकर के साथ खोला है, और आपका बैंक अकाउंट भी अभी वो ब्रोकर के साथ, वो डीमैट अकाउंट में, वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिंक्ड है। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन मतलब क्या, कोई भी ट्रांजैक्शन होने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। मतलब कम से कम 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, तभी ट्रांजैक्शन होता है। मतलब एक कोई बेचने वाला चाहिए और दूसरा कोई खरीदने वाला चाहिए। ठीक है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में खरीदने वाले अलग होते हैं, बेचने वाले अलग होते हैं। हम एज अ इंडिविजुअल खरीदार भी हो सकते हैं और बेचने वाले भी हो सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन बी अ सेलर और वी कैन बी अ परचेसर ऑल्सो। और जैसे कि आपको मालूम है, ये सब जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अपने ब्रोकर के थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसी और बीएसई, दैट मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये सब ट्रांजैक्शंस होते हैं। और कैश मार्केट एक है और एक एफ&ओ का मार्केट है। तो चलिए अभी देखते हैं एक्चुअल ट्रांजैक्शन कैसे होता है। तो ट्रांजैक्शन करने से पहले दोस्तों अपने पास जो ब्रोकर ने दिया हुआ जो अपना अकाउंट है, उसमें लॉगिन रहता है, उसमें पासवर्ड रहता है। लॉगिन और पासवर्ड दोनों अलग अलग है। तो पहले वो ऐप में जाके, मतलब मोबाइल के एप्लीकेशन में जाके, या लैपटॉप या डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में, उनके साइट पे जाके हमको लॉगिन करना होता है, हमको पासवर्ड डालना होता है, और फिर हम लोग ये दोनों चीज़ें करने के बाद अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं। कुछ लोग दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं, मोबाइल में लॉगिन नहीं करना है या लैपटॉप में लॉगिन नहीं करना है तो ब्रोकर को डायरेक्ट कॉल करके उनको फ़ोन पे भी ऑर्डर हम लोग दे सकते हैं। खरीदना है, बेचना है, दोनों कर सकते हैं। ब्रोकर आपको कुछ आपके डिटेल्स पूछेगा, आपका अकाउंट नंबर पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, और 1-2 चीज़ें पूछेंगे, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कॉल करने वाला आदमी जिसका अकाउंट है वही है। फिर आप ब्रोकर को कॉल करके भी अपना ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी ट्रांजैक्शन करने के लिए दोस्तों कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है कौन सा शेयर हमको खरीदना है, ये तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो शेयर को जो नाम है उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट नेम। शेयर को दोस्तों बोली भाषा में स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। तो स्क्रिप्ट नेम हमको होना चाहिए, स्क्रिप्ट नेम हमारे पास होना चाहिए।
ये जो स्क्रिप्ट नेम जो होता है दोस्तों वो शॉर्ट फॉर्म में होता है। मतलब अभी टाटा मोटर्स कंपनी लिमिटेड ये जो बड़ा नाम है उसके जगह पे टाटा मोट ऐसा हो सकता है। इन्फोसिस हो या और भी कोई कंपनी हो, हर एक का शॉर्ट फॉर्म होता है एनएससी पे। और अगर बीएसई पे कोई ट्रेड करना चाहता है तो बीएसई पे हर एक कंपनी के शेयर का देयर इज़ अ डिजिटल 6 डिजिट कोड। तो वो कोड डालने से भी होता है या स्क्रिप्ट का नाम डालने के बाद उसका जो भी कोड है एनएससी और बीएसई पे वो कोड आ जाएगा। वो कोड आपको सिलेक्ट करना है। तो स्क्रिप्ट नेम आपके समझ में आ गया। फिर बाद में डालना है दोस्तों क्वांटिटी, सेल करना है या परचेस भी करना है, क्वांटिटी डालना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और तीसरी चीज़ है दोस्तों रेट, क्या रेट पे हमको बेचना है और क्या रेट पे हमको ख़रीदना है। ये 3 चीज़ें मैंडेटरीली डालनी पड़ती है और एक्सचेंज भी सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एनएससी पे ट्रांजैक्शन करना है या बीएसई पे ट्रांजैक्शन करना है। एनएससी पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उससे कंपैरिजन में बीएसई में वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, लेकिन दोनों जगह पे रेट्स ऑलमोस्ट सेम रहता है। कभी कभी थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेट्स आर सेम। तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर सकते हैं या बीएसई के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी दोस्तों जब भी हम लोग ट्रेड करने के लिए जब भी विंडो ओपन होता है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा बिड, राइट हैंड साइड पे आएगा ऑफर। बिड मतलब जिसको बाय करना है उनको बोलते हैं बिडर्स, और जिनको सेल करना है नेचुरली उनको बोलते हैं सेलर्स। तो ऑफर में जिसको सेल करना है ही ऑफर्स, समझो 100 क्वांटिटी एट 200 रुपीज़। तो बाय करने वाला जो होता है वो भी अपना ऑफर डालता है। कोई डालेगा 200 शेयर्स, कोई डालेगा 500 शेयर्स, कोई डालेगा 1000 शेयर्स। बाय का रेट अलग होता है और सेल का रेट अलग होता है। नॉर्मली बाय का रेट जो होता है वो सेल के रेट से थोड़ा कम होता है, क्योंकि एज अ बायर वी ऑलवेज वुड लाइक टू बार्गेन हमको करना ही है। फॉर एग्जांपल समझो मार्केट रेट 100 चालू है तो हमको बार्गेन करके हम 99 पे भी उसका ऑर्डर डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों हर एक स्क्रिप्ट का दिन का कितना मूवमेंट हो सकता है, कितना प्राइस बैंड में, 5%, 10%, 15%, 20%, ये प्राइस बैंड फिक्स रहता है अनलेस द शेयर इज इन एफ एंड ओ सेगमेंट। एफ एंड ओ सेगमेंट क्या होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, ये अगर आपको जानना है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक देता हूँ। उसमें मैंने डिटेल में एफ एंड ओ पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है एफ एंड ओ का मतलब क्या है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, एफ एंड ओ में देर इज़ नो सर्किट लिमिट, देर इज़ नो प्राइस बैंड लिमिट। 10% का लिमिट होता है लेकिन वो 5 मिनट के बाद कूल ऑफ होने के बाद वापस खुलता है। तो एफ एंड ओ का शेयर है वो दिन में कितने परसेंट भी ऊपर चढ़ सकता है, कितने परसेंट भी नीचे जा सकता है। लेकिन जो कैश मार्केट है, जो अपना प्राइमरी फोकस है आज के वीडियो का, कैश मार्केट में अपर बैंड और लोअर बैंड हर एक शेयर का सिस्टम में, एक्सचेंज के सिस्टम में फीड किया हुआ रहता है, उतना ही वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऑफर और बिड ये क्या है ये हमको समझ में आ गया। और जैसे मैंने बोला कि हम लोग बार्गेन करते हैं, तो अगर सेलर देखता है कि मेरा ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और मुझे आज बेचना ही है, तो उसको देखता है, तो वो देखता है सिस्टम में उसके जाके कि बीड करने वाला क्या रेट पे बीड कर रहा है। सपोज अपना बीड है 99 रुपीज़ का, सेलर ने पहले डाला था 100 रुपीज़, देन ही कैन गो एंड एडिट हिज ऑर्डर एंड चेंज हिज सेलिंग रेट टू 99। दोस्तों जब भी कभी एक्सचेंज को ब्रोकर के सिस्टम के थ्रू मैचिंग मिलेगा, दैट मीन्स देर इज़ अ बायर फॉर 99 100 शेयर्स, देर इज़ अ सेलर फॉर 100 शेयर्स एट 99, जब ये मैचिंग होगा तभी इमीडिएटली ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा। अभी दोस्तों ऐसा है, एक ही बायर नहीं रहता है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बायर एट द सेम रेट एंड ऑल्सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सेलर एट द सेम रेट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से होता है। सपोज 10 लोगों ने 100 शेयर के बाय करने के ऑर्डर डाले हुए हैं और बेचने वाले ने भी समझो 100 शेयर के 10 ऑफर डाले हुए हैं, तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से होगा। दैट मीन्स जिसका ऑर्डर पहले गया है उसका ऑर्डर मैचिंग होने के बाद पहले एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज़ हाउ ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। उसमें और थोड़ा भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, लेकिन जितना सिंपल लैंग्वेज में मैं बता सकता हूँ उतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये बताने की कोशिश की है। तो ट्रांजैक्शन या ट्रेड करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो पहला लॉगिन करना है, लॉगिन पासवर्ड डाल के। अगर आप स्मार्ट मोबाइल से काम कर रहे हो ऐप के थ्रू तो
फिंगरप्रिंट सेंसर के थ्रू भी आप अभी लॉगिन कर सकते हो। आपको स्क्रिप्ट नेम मालूम होना चाहिए, क्वांटिटी एंड रेट आपको डालना है, देयर इज़ अ बिड, देयर इज़ अ ऑफर, व्हेन सिस्टम सीज द मैचिंग ऑफ सेलर एंड बायर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। ऐसे दोस्तों ट्रांजैक्शन एक्सचेंज पे वाया योर ब्रोकर एग्जीक्यूट होता है। अभी ट्रांजैक्शन तो हो गया, आगे क्या? तो आगे उसका दोस्तों सेटलमेंट होता है। दैट मीन्स आपने अगर बाय किया है तो उसका भी सेटलमेंट होगा, आपने सेल किया है तो उसका भी सेटलमेंट होगा। तो अभी जो सेटलमेंट चालू है दैट इज T+2। टी मतलब ट्रांजैक्शन डेट, उसके बाद 2 वर्किंग डे में सेटलमेंट होता है। आगे जाके ये T+1 करने का भी एक्सचेंजेस का प्लान है, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ T+2। अगर आपने कोई शेयर बाय किया है तो पहले वाले एपिसोड में हमने देखा आपका जो अमाउंट है उतना अमाउंट आपका आपके बैंक अकाउंट का ब्लॉक होता है, या उतना अमाउंट हमने ऑलरेडी ब्रोकर को ट्रांसफ़र किया होता है। अगर ब्रोकर को ऑलरेडी ट्रांसफ़र किया है तो कुछ सवाल ही नहीं है, ऑलरेडी आपके अकाउंट में डेबिट आ चुका है। लेकिन अगर आपका HDFC या ICICI में ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपको ब्रोकर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता है। आपके जो सेविंग अकाउंट में पैसा होता है वो ब्लॉक रहता है टिल द टाइम योर ट्रांजैक्शन इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड। और जब भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है तो डे एंड में जब भी सेटलमेंट होता है तो आपको एक छोटा सा SMS आएगा दैट सो एंड सो अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड टू योर अकाउंट। दैट मीन्स अगर आपने शेयर बाय किए तो आपके सेविंग अकाउंट में सेम डे को डेबिट आएगा। अगर आपने शेयर्स बेचे हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में सेम डे को शेयर्स का भी डेबिट आएगा। और अगर पैसे की बात करेंगे, अगर आपने शेयर बेचे हैं तो डे 1 को डेबिट आएगा, तो डेबिट तो सेम डे आएगा शेयर का, लेकिन पैसा जो आपके अकाउंट में आएगा वो T+2 को बिफोर मिडनाइट आएगा। और अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो पैसे का डेबिट इमीडिएट आएगा सेम डे बाय इवनिंग, लेकिन शेयर्स जो आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे वो T+2 को बिफोर मिडनाइट आना चाहिए। और ये सब जो दोस्तों होता है इट हैपन्स वाया एक्सचेंज, इट हैपन्स वाया NSE एंड BSE। जस्ट टू सिंप्लीफाई फर्दर, अगर हमने कोई शेयर बाय किया तो अपना ब्रोकर अपने अकाउंट में, अपने सेविंग अकाउंट में पैसे को डेबिट करता है, वो पैसा जाता है एक्सचेंज को, जिसने शेयर्स बेचे हैं उसके अकाउंट में एक्सचेंज वो पैसा ट्रांसफ़र करता है। तो उसने जो शेयर्स बेचे हैं एक्सचेंज ब्रोकर उसके अकाउंट को वो शेयर डेबिट करके वो शेयर आपके अकाउंट में एक्सचेंज वापस ट्रांसफ़र करना। दोस्तों आपको चेक का सिस्टम मालूम है, अगर आप किसी को चेक देते हो तो वो उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है, उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है। वैसे ही दोस्तों शेयर हो या पैसा हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को मूव होता है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। और अभी ब्रोकर आपके अकाउंट को शेयर्स कैसे डेबिट कर सकता है, आपके अकाउंट में से कैसे डेबिट कर सकता है, आपने पावर ऑफ अटर्नी उसको दिया रहता है। ये पावर ऑफ अटर्नी का हमने पार्ट 2 में बात किया हुआ है। तो ऐसे दोस्तों ट्रांजैक्शंस काम करते हैं। अभी ये ट्रांजैक्शंस में दोस्तों ऑर्डर टाइप कितने होते हैं? एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब 9:15 बजे मार्केट चालू होता है, 3:30 बजे मार्केट ख़त्म होता है। तो इफ़ वन सिलेक्ट्स इंट्राडे ऑर्डर मतलब वही दिन में उसको वो ऑर्डर सेटल करना होता है। मतलब अगर उसने परचेस किया है सेम डे उसको सेल करना पड़ता है, अगर किसी ने सेल किया है तो सेम डे उसको बाय करना पड़ता है। इसको बोलते हैं दोस्तों स्क्वेयरिंग ऑफ ऑर्डर्स, स्क्वेयरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इंट्राडे इज़ वैलिड ओनली फॉर 1 डे। एक ही दिन में जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया है उसका अपोजिट ट्रांजैक्शन करके ट्रांजैक्शन क्लोज करना पड़ता है। एक होता है दोस्तों ब्रैकेट ऑर्डर, तीसरा होता है MIS ऑर्डर, दैट मीन्स मार्जिन ऑर्डर। मार्जिन ऑर्डर में दोस्तों क्या होता है, आप 5 टाइम्स आपके सेविंग अकाउंट में जितना पैसा है उसको आप लिवरेज कर सकते हो बेस्ड ऑन द मार्जिन गिवन टू यू बाय योर ब्रोकर। और चौथा है दोस्तों स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर बाय का भी हो सकता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर सेल का भी हो सकता है। नॉर्मली ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है ये MIS वाले जो ऑर्डर टाइप है या इंट्राडे वाले जो ऑर्डर टाइप है वो लोग स्टॉप लॉस के ऑर्डर ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हर एक टॉपिक के ऊपर दोस्तों ये जो ऑर्डर टाइप्स है 4, हर एक ऑर्डर टाइप पे दोस्तों एक 10-15 मिनट का वीडियो बन सकता है। आगे जाके हम लोग वो वीडियो बनाएंगे, तो अभी इनके ऊपर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शंस कैसे करने हैं वो मालूम पड़ा, ऑर्डर टाइप्स हमको मालूम पड़े, लेकिन ट्रांजैक्शन करने के टाइम क्या केयर हमको लेना है, क्या सावधानियां हमको बरतनी है, ये हमको देखना है। दोस्तों ऑर्डर डालने के टाइम
I would suggest never put a market order, particularly if one is trading in F&O. मार्केट ऑर्डर मतलब दोस्तों आपको रेट डालना नहीं होता है, जहाँ पे रेट डालना होता है वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ऑर्डर टाइप विथ लिमिट आप सिलेक्ट कर सकते हो या ऑर्डर टाइप एट मार्केट रेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। मार्केट मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी मार्केट में रेट चालू है वो रेट पे आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू डिसाइड टू सेल 100 शेयर्स, आपके माइंड में अगर 100 शेयर्स बेचने हैं 200 रुपये में, और अगर समझो 200 रुपये का बायर नहीं है, बायर 195 का है, और आपने सेल करने के टाइम मार्केट पंच किया ऑर्डर टाइप मार्केट, तो आपका ऑर्डर 195 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये ऑर्डर टाइप मार्केट का एक रिस्क है। तो नेवर पुट मार्केट ऑर्डर्स, पुट रेट। रेट डालने से जो अपने माइंड में रेट है वो रेट का अगर मैचिंग ट्रांजैक्शंस आया तो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वी आर फ्री टू मॉडिफाई द ऑर्डर। जितने टाइम हमको ऑर्डर मॉडिफाई करना है, 50 बार, 100 बार, 200 बार, जितने बार भी करना है उतने बार हम लोग ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके लिए कुछ चार्ज नहीं लगता है। ऑर्डर कंफर्म करने से पहले दोस्तों डबल चेक द क्वांटिटी एंड रेट। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वांटिटी और रेट में मिस्टेक हो सकता है। समझो अपने पास 500 क्वांटिटी पड़ा है डीमैट अकाउंट में, 200 रुपये में बेचना है, अगर हमको 100 के लॉट में बेचना है तो इंश्योर दैट क्वांटिटी एंड रेट जो आपके माइंड में है वो ही आपने ऑर्डर डालने के टाइम पंच किया है। इसमें कभी कभी दोस्तों एरर होने का चांसेस रहता है। तो डबल चेक द क्वांटिटी एंड रेट बिफोर कंफर्मेशन। ऑलवेज चेक द पेंडिंग ऑर्डर। अगर मार्केट ऑर्डर डाला तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर मार्केट ऑर्डर नहीं डाला है, रेट डाला है हमने, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप अ ट्रैक ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स। दोस्तों शुरू में 1-2 ऑर्डर्स ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे कैपिटल बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑल्सो वुड इंक्रीज। तो उनका मैन्युअली माइंड में ट्रैक रखना समटाइम्स बिकम डिफिकल्ट। इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट टू कंटिन्यूसली कीप ऑन चेकिंग द पेंडिंग ऑर्डर्स एंड मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, मार्केट सडनली 200 पॉइंट से ऊपर चला जाता है या 200 पॉइंट से नीचे आ जाता है। फॉर एग्जांपल समझो हमने बाय ऑर्डर डाला है 100 शेयर एट 200 रुपीज़, सडनली मार्केट 200 पॉइंट से नीचे आ गया, वो 200 का रेट 195 कभी होगा मालूम ही नहीं पड़ता है। सो इफ़ यू आर ट्रैकिंग द मार्केट देन वी नीड टू टेक क्विक एक्शंस एंड मॉडिफाई द रेट in order to get a best possible rate from the market. Buy हो सेल हो, try to get the best possible rate by monitoring the pending orders. And last but not the least दोस्तों, इवनिंग को जब भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, जो हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, हर ब्रोकर इट इज़ मैंडेटरी टू सेंड अ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो ईमेल आईडी रहेगा आपके डीमैट अकाउंट में, वो ईमेल अकाउंट में आपको एक डिजिटल ईमेल आएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट नॉर्मली पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, वो पासवर्ड आप ही के पास रहता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको देखना है कि आपने जितने ऑर्डर्स डाले सभी ऑर्डर्स उसमें है, क्वांटिटी जो आपने डाली थी वही है, रेट जो आपने डाले थे वही है, ब्रोकरेज कितना चार्ज हुआ है, ये सब चीज़ें आपको कॉन्ट्रैक्ट में देखनी है। और अगर कुछ एरर है कॉन्ट्रैक्ट में, आपको कुछ डाउट है, तो ब्रोकर को आपको तुरंत इसके बारे में लिखना है, आइदर बाय ईमेल और बाय अ फ़ोन कॉल। तो दोस्तों ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं NSE और BSE पे वाया आवर ब्रोकर। तो हमेशा की तरह कंक्लूजन्स, यहाँ पे कंक्लूजन्स के जगह पे मैं बोलूँगा माय एडवाइस इफ़ यू आर स्टार्टिंग न्यू। दोस्तों अगर आप में से कोई नया स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू मी फॉर फर्स्ट 1 or 2 years यू शुड बी अ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब है दोस्तों पैसा डालते जाओ, धीरे धीरे पैसा डालते जाओ और शेयर्स को होल्ड करो एटलीस्ट फॉर 4-5-6 मंथ्स। उसमें देखो कैसा मूवमेंट है, अगर उसके पहले प्रॉफिट आपको दिखता है बेच के निकल जाओ, दूसरे शेयर्स ले लो, या वही शेयर्स जब रेट कम होता है तभी वापस ले लो। लेकिन इनिशियल 1 or 2 years स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड बी ए इन्वेस्टर, डोंट बी अ ट्रेडर। 2 साल हो गए, आपको अच्छा नॉलेज आ गया शेयर मार्केट का, आपको कंपनीज का नॉलेज आ गया, कौन से अच्छे शेयर्स है कौन से अच्छे शेयर्स नहीं है, इसका नॉलेज आपको आ गया। प्राइस मूवमेंट कैसे होता है, ग्लोबल न्यूज़ का इफेक्ट शेयर मार्केट पे कैसा होता है, इसका आपको नॉलेज आ गया, इसका आपको जजमेंट आ गया, देन यू कैन बी अ ट्रेडर आफ्टर गेनिंग द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़। लेकिन जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, जब तक आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, तब तक अकॉर्डिंग टू मी ट्रेडर बनने की कोशिश ना करेगा। अगर ट्रेडर बनना ही है,
कैश मार्केट में ट्रेडर बने मतलब जितना अपने पास पैसा है उतना ही ट्रेड करे। F&O में बिल्कुल एंट्री ना करे जब तक पूरा नॉलेज अपने पास नहीं हो। तो यू कैन बिकम अ ट्रेडर वंस यू आर नॉलेजेबल। नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। दोस्तों शेयर मार्केट में खुद का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि मैं हमेशा जैसे मेरे वीडियोस में बोलता हूँ, टिप एक बार काम करेगा, 2 बार काम करेगा, लेकिन 2 टिप्स में जितना कमाया नहीं उतना पैसा तीसरे टिप में चला जाएगा। सो बिलीव एंड डिपेंड एंड ट्रेड ओनली बेस्ड ऑन योर नॉलेज। और ये नॉलेज दोस्तों एक्सपीरियंस से आएगा। इसीलिए शुरू में बी ए इन्वेस्टर, चार्ट्स मॉनिटर करो, वॉल्यूम मॉनिटर करो, प्राइस मूवमेंट कैसा होता है वो मॉनिटर करो। कंपनीज के रिजल्ट क्वार्टरली आते हैं, वो क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद उसका शेयर प्राइस के ऊपर कैसा मूवमेंट होता है, बोनस अनाउंसमेंट होने के बाद उसका शेयर प्राइस के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है, डिविडेंड अनाउंस होने के बाद क्या इफेक्ट होता है, राइट्स अनाउंस होने के बाद क्या इफेक्ट होता है, बायबैक अनाउंस होने के बाद क्या इफेक्ट होता है, कंपनी के CFO या CEO ने रिज़ाइन किया उसका इफेक्ट क्या होता है। ये सब दोस्तों सीखने जैसी चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको पहले आप ज़रूर सीखें। तो वो सीखने के टाइम विथ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट बी अ इन्वेस्टर। वंस यू गेन द नॉलेज यू कैन बिकम अ ट्रेडर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ऑलवेज ट्रेड विथ रेप्यूटेड ब्रोकर। जैसे मैंने पार्ट 2 में बोला, सेफ्टी फर्स्ट। हम बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट रखने के टाइम बैंक का रेपुटेशन देखते हैं, कार खरीदी करने के टाइम कार के सेफ्टी फीचर्स देखते हैं। वैसे ही दोस्तों शेयर मार्केट में ब्रोकर की सेफ्टी इज़ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। भले उसके लिए हमको थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा देना पड़े। जीरो ब्रोकरेज वाले बहुत से एंटिटीज़ है, कौन कौन है हमने पार्ट 2 में देखे, लेकिन ये आपको तय करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी सेफ्टी है, तो आई इन्वेस्ट विथ कॉर्पोरेट ब्रोकर्स ओनली। तो आपके लिए ये मेरा एडवाइस है कि ऑलवेज ट्रेड विथ रेप्यूटेड ब्रोकर। तो दोस्तों ये था अपना तीसरा पार्ट ऑन स्टॉक मार्केट की पाठशाला। मैं आशा करता हूँ ये पार्ट 3 भी आपको पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जैसे मैंने मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 में बोला दोस्तों, ये जो स्टॉक मार्केट की पाठशाला है ये मेरा और आपका जॉइंट एफर्ट है। जॉइंट एफर्ट कैसे है, अगर वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो ये वीडियो आपको आपके दोस्त लोगों को, आपके बाकी के लोगों को कि जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, जिनको स्टॉक मार्केट में काम करना है, जिनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए ये वीडियो आपको उनको फॉरवर्ड करना है। तो मेरा काम वीडियो बनाना, आपका काम ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Bye bye as of now from Accounting by Apte A+A, where we get to learn to earn.